प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम की डेवलपमेंट प्रोसेस में 4 स्टेजेस आती हैं। पहली स्टेज है फार्मूलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स की फार्मूलेशन करना, ऑब्जेक्टिव्स की तश्कील करना। सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, जो अपने ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए कंटेंट की सिलेक्शन और फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन करना। थर्ड स्टेज है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस, यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस या डिफरेंट मेथड्स की सिलेक्शन करना और फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन करना। स्टेज नंबर 4 एवेल्यूएशन। करिकुलम डेवलपमेंट की पहली स्टेज है फार्मूलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स को तैयार करना, ऑब्जेक्टिव्स की तश्कील देना। इसलिए करिकुलम की डेवलपमेंट की जो पहली स्टेज है वो फार्मूलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स है। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की फार्मूलेशन करते हैं। किसी भी करिकुलम की जो बुनियाद है वो उसके ऑब्जेक्टिव के ऊपर होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव से ही हम लोगों को पता चलता है कि करिकुलम के अंदर जितने भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं उन सभी प्रोग्राम्स का क्या स्कोप है, उनकी क्या नेचर है, उसके अंदर कौन कौन सी लर्निंग एक्टिविटीज़ को इंक्लूड किया जाएगा और इसके अंदर कौन से कंटेंट को इंक्लूड किया जाएगा। अगर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये क्लियर होंगे तो इससे हम लोगों को पता चल जाता है कि हम लोगों ने कौन सी एक्टिविटीज़ को सिलेक्ट करना है। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर वर्ड्स के अंदर नहीं हैं बल्कि कुछ गैर मुबहम अंदाज के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो हम लोगों को पता नहीं चलता है कि हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना है जो कि स्टूडेंट की लर्निंग को फैसिलिटेट कर सकें। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। 3 पार्ट्स के अंदर इसकी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। पहला है यहाँ पर शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं? शॉर्ट से ही पता चल रहा है जिनका एक शॉर्ट ड्यूरेशन होता है। ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि एक छोटे अरसे के लिए, एक छोटे टाइम पीरियड के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कोई 6 माह या फिर साल के लिए या 2 साल के लिए। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, लॉन्ग टर्म ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिनका जो टाइम पीरियड होता है, जिसका जो ड्यूरेशन होता है वो ज़्यादा लंबा होता है शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की निस्बत, जैसा कि 20 साल के लिए, 25 साल के लिए। सेकेंड है यहाँ पर स्पेसिफिक एंड जनरल ऑब्जेक्टिव्स। स्पेसिफिक से पता चलता है कि ये ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनका ताल्लुक किसी पर्टिकुलर एरिया के साथ होता है, यानी कि करिकुलम के किसी पर्टिकुलर एरिया के साथ। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर बात करें जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स जोलॉजी का एक फील्ड है, इसका मतलब है ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा। जनरल ऑब्जेक्टिव कौन सा है? जिसके अंदर एक जनरल सब्जेक्ट आ जाता है, जैसे कि जोलॉजी है। अगर जनरल बात की जाए तो ये एक जनरल सब्जेक्ट है, लेकिन फर्दर अगर हम लोग इसके किसी डिसिप्लिन की बात करें तो वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर आ जाता है। तो ऑब्जेक्टिव भी बिल्कुल इस तरह सब्जेक्ट की तरह ही होते हैं जो जनरल ऑब्जेक्टिव होते हैं। इससे हम लोगों को क्लियर नहीं होता कि हम लोग क्या अचीव करेंगे एंड पर। लेकिन जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं ये हम लोगों को वाज़ेह अंदाज में क्लियर अल्फाज के अंदर बताते हैं कि बच्चे जो है इस कोर्स के एंड पर क्या कुछ सीख सकेंगे और इनके अंदर कौन कौन सी स्किल्स पैदा हो जाएंगी। बिहेवियरल एंड जनरल ऑब्जेक्टिव्स, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिससे एक स्टूडेंट के अंदर कुछ चेंजेस वगैरह आती हैं। जैसे कि अक्सर ये लिखा गया होता है किसी भी ऑब्जेक्टिव के अंदर, किसी भी अगर चैप्टर की बात की जाए तो वहाँ पर लिखा होता है कि इस कोर्स के एंड पर जो या फिर इस यूनिट के एंड पर बच्चे क्या कुछ सीख सकेंगे। तो जब भी करिकुलम कोई बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसके अंदर ये इंक्लूड किया जाता है कि इस कोर्स के एंड पर बच्चे क्या कुछ सीख सकेंगे या उनसे हम लोग क्या तवक्को करते हैं कि बच्चों के अंदर कौन कौन सी स्किल्स आ जाएंगी या फिर वो क्या कुछ लर्न करेंगे अपनी क्लास में। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिससे एक स्टूडेंट के अंदर चेंज आता है। और जनरल ऑब्जेक्टिव्स ऐसे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो कि जनरली होते हैं, इसके अंदर किसी भी एरिया को स्पेसिफाई नहीं किया जाता। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ही क्या है? मकसद, यानी कि जब भी तालीम बच्चों को दी जाती है तो उसको पढ़ाने का एक मकसद होता है और हम लोग इस मकसद को कैसे बनाते हैं इसके लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ेकार को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अपने मुल्क की जो करंट इकनॉमिक कंडीशन है उसको भी देख सकते हैं, उसको देखते हुए भी जो करिकुलम है उसको तैयार करते हैं कि मुस्तकबिल में हमें जो है किन स्किल्स की ज़रूरत होगी और किन स्किल्स की डिमांड होगी। इसके अलावा आप लोग जनरल ऑब्जेक्टिव और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं इनकी एग्जांपल इस तरह से भी ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं एक जनरल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर स्टेट करूँ और उसके अंदर मैं लिखूँ टू अटेन स्किल्स ऑफ लर्निंग, यानी कि बच्चों को जो लर्निंग की स्किल्स हैं उनके अंदर ये वाली चीज़ें डेवलप करनी है। टू अटेन स्किल्स ऑफ लर्निंग, ये है एक जनरल ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर ये नहीं बताया गया कि कौन कौन सी लर्निंग स्किल्स जो हैं बच्चों को सिखाई जाएंगी, लेकिन अगर इस चीज़ को मैं स्पेसिफाई करूँ तो यहाँ पर मैं बताऊँगी कि बच्चों के अंदर टू डेवलप स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग और जो लिसनिंग है
ये वाली स्किल्स बच्चों के अंदर डेवलप की जाएंगी। टू अटेन स्किल्स ऑफ लर्निंग, ये क्या है, एक जनरल ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कौन कौन सी स्किल्स बच्चों को सिखाई जाएंगी वो हम लोग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के अंदर स्टेट करते हैं और उसके अंदर बताते हैं टू डेवलप स्किल्स ऑफ रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, क्वेश्चनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन। करिकुलम डेवलपमेंट की सेकंड स्टेज है सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, यानी कि कंटेंट की सिलेक्शन कैसे की जाए और इसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे की जाए। जब भी कंटेंट की सिलेक्शन की जाती है या उसकी ऑर्गेनाइजेशन की जाती है तो इसके अंदर 3 चीज़ों का ख्याल किया जाता है। पहली बात है यहाँ पर मूविंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। हम लोग क्या करते हैं, जनरल ऑब्जेक्टिव से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि जनरल ऑब्जेक्टिव था कि बच्चों के अंदर जो लर्निंग स्किल्स हैं उनको डेवलप करना है, लेकिन जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव था, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ये बताता है कि कौन कौन सी लर्निंग स्किल्स को स्टूडेंट के अंदर डेवलप की जाएगी। उसके अंदर आता था कि ये रीडिंग है, राइटिंग है, इसके अलावा लिसनिंग है। तो जब भी कंटेंट की सिलेक्शन की जाती है तो उसको जनरल से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव किया जाता है। सेकंड इसके अंदर है टाइप ऑफ कंटेंट इन ईच सब्जेक्ट। हम लोगों को ये सोचना है कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर किस किस्म के कंटेंट को इंक्लूड करना है। जैसे कि अगर 9th क्लास का अगर बात की जाए कि उनका करिकुलम तैयार किया जा रहा है साइंस सब्जेक्ट्स वालों के लिए, तो उनका जो हर एक जो सब्जेक्ट है, जैसे कि उसके अंदर केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायो, मैथ, तो हर एक सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से कंटेंट को इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि कौन कौन से उसके अंदर चैप्टर्स वगैरह आएंगे, कौन से यूनिट आएंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, वो जो कंटेंट हम लोगों ने उसके अंदर इंक्लूड किया है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे करनी है। इसके अंदर अक्सर लोग तरतीब यानी कि ऑर्डर, एक सीक्वेंस को अहमियत देते हैं, लेकिन सिर्फ इसके अंदर सीक्वेंस नहीं आती, बल्कि इसके अंदर देखा जाए तो 3 चीज़ें आती हैं, स्कोप है, सीक्वेंस है और इंटीग्रेशन। यानी कि जब भी कंटेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है तो इसके अंदर इन 3 चीज़ों का ख्याल किया जाता है। स्कोप का क्या मतलब है कि हम लोगों ने ये सोचना है कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अंदर कौन कौन से एरियाज़ को कवर किया जाएगा। जैसे कि अगर बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाई जाती है, साइंस के सब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए 9th क्लास की, तो बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, जब भी उसके कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन की जाती है तो इसके अंदर ये सोचा जाता है कि बायोलॉजी की जैसे कि मुख्तलिफ उसके अंदर सब डिसिप्लिन्स हैं, कौन कौन से डिसिप्लिन्स को इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कि 9th क्लास की बायोलॉजी के अंदर देखा जाए तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को भी इंक्लूड किया जाता है, और इसके अलावा वो सोच सकते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को इंक्लूड करना है, एंजाइमोलॉजी को इंक्लूड करना है, फिशरीज इसमें इंक्लूड करनी है या नहीं, इसके अलावा जेनेटिक्स के कुछ टॉपिक्स इसमें ऐड करने हैं या नहीं, एवोल्यूशन वगैरह के भी करने हैं या नहीं, चार्ल्स डार्विन का भी अक्सर हम लोगों ने देखा गया है। तो इस तरह वो सोचते हैं कि कौन कौन से उसके जो एरियाज़ होते हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। एरियाज़ लिखने के बाद दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर सीक्वेंस। ऑर्गेनाइजेशन से अक्सर लोगों को लगता है कि जैसे चीज़ें बिखरी हुई होती हैं और हम लोग उसको एक सही तरतीब के साथ रख देते हैं, तो शायद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट का मतलब है कि उस कंटेंट को सही से अरेंज कर देना और उसको एक तरतीब के साथ अरेंज कर देना। सीक्वेंस का मतलब ये है कि पहले हम लोगों को बेसिक लेवल की चीज़ें रखनी होती है, इसके बाद एडवांस लेवल की चीज़ें रखनी होती है, और इस तरह से रखना होता है कि उन सभी यूनिट्स के अंदर ऐसे लगे जैसे एक यूनिटी कायम हो। ये नहीं कि जो मुश्किल चीज़ें हैं वो पहले नंबर पे हो और जो बेसिक चीज़ें हैं वो एंड पर हों। इस तरह से उसको ऑर्गेनाइज़ करना है कि इन सब के दरमियान एक इंटीग्रेशन शो हो, एक उनके अंदर यूनिटी शो हो। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन का मतलब सिर्फ सीक्वेंस नहीं है, बल्कि इसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, स्कोप, सीक्वेंस और इंटीग्रेशन। कुछ लोग अक्सर करिकुलम की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर 3rd स्टेज को भी इंक्लूड करते हैं, जो कि है अप्रोचेस टू कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि सेकंड अप्रोच को वो लिख लेते हैं सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, और थर्ड अक्सर उसके अंदर लिख देते हैं करिकुलम ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर अप्रोचेस टू कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए कुछ अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन डिसिप्लिन्स और सब्जेक्ट। ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डिसिप्लिन यानी कि सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करती है, और ये बताती है कि एक जो करिकुलम है वो करिकुलम किसके अंदर डिवाइडेड है, वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर डिवाइडेड है। यानी कि एक करिकुलम है वो मुख्तलिफ़ किस्म के सब्जेक्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। अगर पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो करिकुलम की ऑर्गेनाइजेशन एक लिहाज से वो सही नहीं है। अगर हम लोग बात करते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ की, जैसे कि अगर हम लोग सेकंड ईयर की बुक की बात करें या फिर हम लोग 9th 10th के अंदर जो भी यहाँ पर शायद 9th में पढ़ते हैं मेरे ख्याल में कि शायद जो मुतालिया पाकिस्तान है। अगर हम लोग सेकंड ईयर की बात करते हैं, सेकंड ईयर के अंदर जो मुतालिया पाकिस्तान पढ़ाई जाती है तो नाम उसका क्या है, पाकिस्तान स्टडीज़। इसका मतलब है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान के रिलेटेड ही उसके अंदर लिखना चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर ही उन लोगों ने जियोग्राफ़ी को भी लिखा होता है। अक्सर देखा होगा वहाँ पर जियोग्राफ़ी के लेक्चर्स होते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस को भी बताया गया होता है कि पाकिस्तान का फ़लाँ मुल्क के साथ क्या तल्लुक़ है, फ़लाँ के साथ क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं।
तो नाम क्या है, सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़, लेकिन वहाँ पर जो डिसिप्लिन है और भी ज़्यादा इंक्लूड किए गए होते हैं। हर एक चीज़ को जो है एक अमेलगमेशन उसकी की गई होती है, हर एक चीज़ का ही बस एक हमेशा जो है बना दिया जाता है कि बस एक ग्लास ले लें, उसके अंदर जो भी चीज़ डालते जाएँ, बस मिक्स करते जाएँ उसे। तो ऐसे ही पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर हर एक कंटेंट को जो है एक दूसरे के साथ मिक्स कर दिया जाता है। सब्जेक्ट का जो है उसकी नीड का ख्याल नहीं रखा जाता कि सब्जेक्ट का नेम क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आपने चीज़ें उसके अंदर ऐड करनी है। उसके अंदर हर चीज़ को मिक्स कर दिया जाता है। देखा जाए जैसा कि नॉलेज है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो डिसिप्लिन्स होते हैं उसके अंदर ऑर्गेनाइज है। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है। इसके अलावा और भी काफ़ी ज़्यादा साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा देखा जाए तो आर्ट्स सब्जेक्ट्स हैं, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं कि नॉलेज क्या है वो डिसिप्लिन्स के अंदर ऑर्गेनाइज है। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो करिकुलम है वो भी इसी वे में ऑर्गेनाइज हो, तो इसके लिए हम लोगों को सब्जेक्ट को यूज़ करना होगा कि हम लोग उसके जो भी करिकुलम है उसको उसके सब्जेक्ट्स के अंदर ऑर्गेनाइज करें। इस तरह कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोगों को चाहिए कि हर एक सब्जेक्ट्स के अंदर जैसे कि कुछ की फैक्ट्स वगैरह लिखे होते हैं, कुछ आइडियाज़ वगैरह को लिखा होता है प्रिंसिपल की फॉर्म में। अक्सर देखते हैं बुक्स के अंदर लिखा होता है, कोई लॉ वगैरह होता है उसकी स्टेटमेंट लिखी गई होती है या फिर किसी चीज़ को समझाने की कोशिश की गई होती है, तो उसके अंदर प्रिंसिपल नाम का एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो प्रिंसिपल होता है वो 2 या 4 पेज के ऊपर जो एक टॉपिक को, एक कंटेंट को कवर किया गया होता है, उसकी एक शॉर्ट सी समरी होती है, एक उसके बारे में एक छोटा-सा फैक्ट्स होता है। देखा जाए तो जो डिसिप्लिन या जो सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन अप्रोच है इसकी कुछ लिमिटेशंस वगैरह भी होते हैं। अब जैसे कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो करिकुलम है वो फ्लेक्सिबल हो, उसके इस तरह का होना चाहिए कि उसके अंदर हम लोग चेंजेस वगैरह कर सकें जब भी हम लोगों को ज़रूरत पड़े। हो सकता है मतलब कि होना भी चाहिए करिकुलम कि हम लोगों को अगर कोई चीज़ उसके अंदर ठीक ना लगे तो हम लोग उसको चेंज कर सकें। लेकिन जब हम लोग सब्जेक्ट की बेस पर उसको ऑर्गेनाइज़ करते हैं तो इससे हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ये फिक्स्ड हो जाते हैं और हमारा जो करिकुलम होता है वो इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। सेकेंड अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज। कॉम्पिटेंसीज का क्या मतलब होता है, अहलियत या काबिलियत। यानी कि जो अहलियत और काबिलियत है इसके ऊपर फोकस करते हुए हम लोग करिकुलम की कंटेंट की ऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर ऑब्जेक्टिव जो है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव हो, तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव क्या बताएगा कि बच्चे के अंदर इस कंटेंट को या इस कोर्स के बाद ये वाली इसके अंदर चेंजेस वगैरह आएंगी, यानी कि उसके अंदर ज़्यादातर जो लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसको इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए कि बच्चे का जो करिकुलम का कंटेंट है उसके अंदर लर्निंग एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा है, तो इसका मतलब है हमें जो स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज है उसकी बेस पे ही करिकुलम के जो कंटेंट है उसकी ऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए। जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर जो स्किल्स होती हैं कि बच्चों की जो लर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसके ऊपर ज़्यादातर फोकस किया जाता है। लेकिन अगर बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव के अंदर जैसे कि लर्निंग एक्टिविटीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस होता है, तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। इसके अंदर हमें पता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की लर्निंग एक्टिविटीज़ जो हैं उसको प्लान किया जाता है ताकि अपने ऑब्जेक्टिव जो है उसको अचीव किया जा सके और एंड पर जो है कोर्स ड्यूरेशन के स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसको चेक किया जा सके। तो यहाँ पर ज़्यादातर देखा जाए बच्चे जो है सीखते ज़्यादा हैं, लेकिन ये कि उनके अंदर कोई और चीज़ इसके अंदर सही से डेवलप नहीं हो सकती। इसलिए जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड अप्रोच है इसका फ़ायदा यह है कि इससे बच्चों के अंदर लर्निंग स्किल्स ज़्यादा उनकी जो है डेवलप होती हैं, लेकिन उनके अंदर क्रिटिकल रीडिंग, उनके अंदर लिसनिंग या डिस्कशन जैसी जो चीज़ें हैं ये वाली स्किल्स इनके अंदर डेवलप नहीं होती। जैसे कि अगर एक बच्चा है, अगर पाकिस्तान के अंदर अगर बात की जाए, उसको हम लोग जो मैप है, मैप रीडिंग के बारे में बता दें, तो बच्चे ने ये वाली एक स्किल सीख लिया कि मैप उसने कैसे रीड करना है। मैप उससे आप जैसे जब भी पूछेंगे तो उसको पता चल जाएगा, वो आपको रीड करके बताएगा मैप। लेकिन उसको ये नहीं पता चलेगा कि बेसिक जियोग्राफी के बारे में, उसकी जो टर्म्स हैं उसके बारे में नहीं पता चलेगा, उसके अंदर जितना भी कंटेंट होता है जियोग्राफी का उसके बारे में बच्चे को कोई इल्म नहीं होगा, लेकिन उसको ये पता ज़रूर होगा कि मैप को मैंने कैसे रीड करना है। इसलिए ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी अप्रोच है जो कि स्पेसिफिक कॉम्पिटेंसीज़ के ऊपर, इनकी काबिलियत या अहलियत के ऊपर फोकस करती है। ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन सोशल एक्टिविटीज़ ऑफ प्रॉब्लम्स, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका तल्लुक़ किसके साथ हो, सोशल एक्टिविटीज़ के साथ हो। अक्सर हम लोग देखते हैं कि हम लोग करिकुलम की ऑर्गेनाइजेशन किस बेस के ऊपर करते हैं, उसके कंटेंट की बेस के ऊपर करते हैं, उसकी सीक्वेंस को, उसके ऑर्डर को और उसकी जो इंटीग्रेशन है इस चीज़ को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो कुछ करिकुलम होते हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ की बेस पे करते हैं। यहाँ पर हम लोग उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको कंसीडर नहीं करते। हम लोग सोशल एक्टिविटीज़ को ज़्यादातर कंसीडर करते हैं क्योंकि ये ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि हमारी सोसाइटी को इम्प्रूव कर सकती हैं। इसके लिए हम लोग स्कूल्स को और जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको भी इन्वॉल्व कर लेते हैं।
तो यहाँ पर जो हमारा अब जो करिकुलम की ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग सिर्फ सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं उसकी बेस के ऊपर ही करते हैं। और इसके सबसे ज़्यादा फ़ायदे होते हैं कि इससे हम लोगों को पता चलता है कि जो भी लाइफ है, प्रॉपर्टी या फिर जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हम लोगों ने उसकी प्रोटेक्शन करनी है, उसकी जो कंजर्वेशन करनी है। इसके अलावा कौन कौन सी जो चीज़ें वगैरह है यूज़ होती हैं, और फिर जो रिलीजियस इम्पल्सिस होते हैं उनके कौन कौन से एक्सप्रेशन हैं, और फिर जो लोग होते हैं वो किस तरह से आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, और कौन कौन सी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट वगैरह करते हैं। फोर्थ यहाँ पर अप्रोच है ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन प्रोसेस स्किल्स। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रोसेस स्किल्स के ऊपर फोकस करती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो प्रोसेस स्किल्स होते हैं ये लर्निंग प्रोसेस होते हैं। कुछ लोगों के नज़दीक ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ इसके अंदर आती हैं, और कुछ लोगों का ख्याल है कि इसके अंदर वैल्यूइंग प्रोसेस वगैरह आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास तकरीबन 8 जो है प्रोसेस स्किल्स होती हैं, परसीविंग, कम्युनिकेटिंग, लविंग, डिसीजन मेकिंग, नोइंग, ऑर्गेनाइजिंग, क्रिएटिंग, इसके अलावा वैल्यूइंग वगैरह। ये तमाम स्किल्स ऐसी स्किल्स होती हैं जो कि एक स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल होते हैं और इसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं। फिफ्थ अप्रोच इज़ ऑर्गेनाइजेशन फोकस्ड ऑन इंडिविजुअल नीड्स एंड इंटरेस्ट। यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो लर्नर्स हैं, उनकी नीड्स और उनके इंटरेस्ट की बेस पर ऑर्गेनाइजेशन करनी चाहिए। क्योंकि अगर स्टूडेंट की जो नीड्स हैं और उनका जो इंटरेस्ट है, अगर ये वाली एक्टिविटीज़ उनके जो कंटेंट है उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ना की जाए तो बच्चे जो एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसलिए हमें उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करना चाहिए जो कि स्टूडेंट की नीड्स हों और उनका इंटरेस्ट हो। क्योंकि अगर स्टूडेंट का इंटरेस्ट होगा एक्टिविटीज़ के अंदर तो फिर ही वो सही से पार्टिसिपेट कर सकेंगे, और इस तरह जो ऑब्जेक्टिव है उसको बनाने का जो मकसद होता है वो हमारा अचीव हो जाएगा।